शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ एक झूठ पर मबनी मुहिम चलाई गई और पूरे पाकिस्तान में उसको जलील करके रख दिया गया। इमरान रियाज खान के कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी जो झूठी खबर फैलाई गई थी वो इमरान रियाज खान की तरफ से थी। फौज के खिलाफ आप बात करेंगे, फौज के खिलाफ आप नारे लगाएंगे, तो फिर आप ये बात नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ मुकदमात झूठ पर मबनी बना दी कि मुझे गलत तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पाकिस्तान की तरफ से जो कैदियों के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ एक झूठ पर मबनी मुहिम चलाई गई और पूरे पाकिस्तान में उसको जलील करके रख दिया गया। एक खबर शाहिद खान अफरीदी के नाम के साथ मंसूब की गई लेकिन वो झूठ पर मबनी थी। शाहिद अफरीदी के इनकार के बावजूद, उस खबर की तरदीद के बावजूद भी उसको प्रोमोट किया गया, उसको ट्रोल किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी तज़हीक की गई, उसको बुरा भला कहा गया। ये क्या मामला था, इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान के कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी जो झूठी खबर फैलाई गई थी वो इमरान रियाज खान की तरफ से थी और इमरान रियाज इसके ऊपर व्लॉग किया, इसके ऊपर पोल क्रिएट किया, इसके शाहिद अफरीदी के खिलाफ उसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बहुत कुछ लिखा। तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान रियाज खान का ये इकदाम सही था या गलत था, उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और क्या इमरान रियाज खान वाकई ही एक सहाफी है या कि झूठी खबरें फैलाने वाली एक मशीन है। इससे पहले हम सदर पाकिस्तान की तरफ से जो कैदियों के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कैदियों के लिए माफी का ऐलान किया गया है। 23 मार्च के हवाले से उनकी कैद में 3 माह की डिस्काउंट की गई है और ईद उल फितर के हवाले से उनकी सजा में 90 दिन की यानी कि 3 माह की कमी की गई है। इसमें हर वो कैदी इस सहूलत से फायदा उठा सकता है, लेकिन कौन से ऐसे कैदी हैं जो कि इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते। इसमें जो सीरियस नोयत के क्राइम हैं, मिसाल के तौर पर अगवा, जना, कत्ल, डकैती, चोरी, मंशियात, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत जो किए गए जराइम हैं, ये रियासत मुखालफ या माली नोयत के जो मामलात हैं, इनमें जिन लोगों को सजा हुई है वो इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा जितने भी कैदी इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं वो इस माफी से फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 3 महीने 23 मार्च के हवाले से और 3 महीने ईद उल फितर के हवाले से उनके लिए आम माफी का ऐलान किया गया है। इसमें जो मर्द हजरात हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और 1/3 से ज्यादा अपनी सजा भुगत चुके हैं वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। खवातीन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो 1/3 से ज्यादा अपनी सजा भुगत चुकी हैं वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। और बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो भी 1/3 से ज्यादा अपनी सजा भुगत चुके हैं वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहरहाल सदर पाकिस्तान की तरफ से आज के दिन की मुनासबत से और ईद उल फितर के हवाले से जो माफी का ऐलान किया गया था वो ये था। बहरहाल हम बात कर लेते हैं शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ एक इल्जाम लगाया गया कि उसने इमरान खान के खिलाफ कोई बात की है। अब जो स्टिकर उसके नाम के साथ मंसूब किया जाता है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको अक्सर देखने को मिला होगा, आपने यकीनन उसको पढ़ा होगा, उसमें यह तहरीर लिखी थी कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कप्तान हो या उसके खिलाड़ी। ये था शाहिद अफरीदी के नाम के साथ जो खबर मंसूब की गई थी। इसी बात को लेके इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर ट्रोलिंग करना शुरू कर दी, इसके ऊपर व्लॉग करना शुरू कर दिए, इसके ऊपर पोल क्रिएट एक्स के ऊपर कर दिया, इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। इमरान रियाज खान के ट्रेंड को देखते हुए बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसके ऊपर ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, इंसल्ट करनी शुरू कर दी, बदमीजाना फिक्रे लिखने शुरू कर दिए, तज़हीक करनी शुरू कर दी। बहरहाल इसमें मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि शाहिद खान अफरीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो खबर उनके नाम के साथ मंसूब की जा रही है वो गलत है, वो फेक है, वो झूठ पर मबनी है और शाहिद अफरीदी इस बात की तस्दीक कर चुका हुआ है कि इस खबर के साथ मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। यह है पहली बात। लेकिन इसमें दूसरी बात यह भी है कि फर्ज कर लें शाहिद अफरीदी ने इस तरह की कोई बात की हो, तो देखिए हर शख्स का एक राइट है कि वो किसी के बारे में राय कायम कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, किसी पार्टी की मुखालफत कर सकता है। देखिए अगर उसने इमरान खान के बारे में बात की है, आल दो कि उसने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन फर्ज कर लें कि उसने इमरान खान का नाम लिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कि जो कोई भी शख्स इमरान खान की फेवर में बात करेगा वो सही है, जो उसके खिलाफ बात करेगा वो गलत है, जो इमरान खान की तारीफ करेगा वो अच्छा है, जो उस पर तनकीद करेगा वो बुरा है। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
ये तहरीक इंसाफ के लोगों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इमरान खान मतलब क्या, ठीक है वो एक लीडर है, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, लोग उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, उसको बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो आप वो बर्दाश्त ना कर सके, आप बदतमीजी करना शुरू कर दें, आप किसी बंदे का कोई लिहाज ही ना रखें। इमरान खान का क्या मतलब है कि आप लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें, लोगों को गालियां निकालना शुरू कर दें। ये बिल्कुल भी तरीका गलत है। हर बंदे के पास ये राइट मौजूद है कि वो बात कर सकता है, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, वो तनकीद कर सकता है, किसी की पॉलिसी के ऊपर बात कर सकता है। 9 मई के मामलात के हवाले से बात हर बंदा कर सकता है। लेकिन उसने अगर ये कह दिया, फर्ज कर लें आल्दो को, वो कहता कि मैंने इस तरह नहीं कहा, लेकिन फर्ज कर लें कि उसने अगर ऐसा कहा भी है, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है? तारीफ की बात की जाए तो आप उसको सर पे उठा लेते हैं, अगर उसके ऊपर तनकीद की जाए या उसके कोई खिलाफ बात की जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर आप हंगामा बर्पा कर देते हैं, किसी का कोई लिहाज ही नहीं रखते। चलें ये तो एक साइड पे बात होगी ना, मैं बहरहाल इसकी मजम्मत करता हूं कि शाहिद अफरीदी के साथ जो सलूक किया गया। आल्दो की इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का मौक़िफ़ भी आ चुका है कि ये खबर झूठ पर मबनी है। अगर हम यहाँ शेर अफजल मरवत साहब की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है और एक झूठी खबर को उसके साथ मंसूब किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने अभी रख देता हूं, लेकिन इमरान रियाज खान को भी थोड़ा सा यहां डिस्कस करना जरूरी है। आप खुद को एक सहाफी समझते हैं या खुद को एक सहाफी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपके मुंह में जो आएगा वो आप बोलते जाएंगे, आपको कोई लिहाज नहीं है, किसी का कोई तमीज नहीं है आपको कि जो आपके मुंह में आ गया आपने उसको बोल दिया। देखिए एक सहाफी का काम होता है खबर की तस्दीक करना, तस्दीक करने के बाद उसको पब्लिक तक पहुंचाना और उसके ऊपर अपना एक तज्जिया देना। लेकिन इमरान रियाज खान ने बगैर खबर को देखे, बगैर समझे, बगैर तस्दीक किए उसने उसके ऊपर व्लॉग करने शुरू कर दिए, उसके ऊपर एक्स के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी और इसके साथ-साथ उसने एक्स के ऊपर एक पोल भी क्रिएट कर दिया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का एक तो काम ये होता है कि खबर की पहले तस्दीक करे, उसके बाद उसको पब्लिक करे, उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दे और इसके साथ-साथ एक सहाफ़ी का काम ये भी होता है कि वो न्यूट्रल रहे। वो किसी सहाफ़ी का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता। वो ये नहीं है कि वो इमरान खान की सिर्फ तारीफ ही तारीफ करता जाए, कभी उसके ऊपर तनकीद ना करे। देखिए, सहाफ़ी वो होता है जो उसको जो सही लगे वो सही कहे, उसको जो बुरा लगे उसको बुरा कहे। जो तारीफ करने वाली बात है उसके ऊपर तारीफ करे और जिसके ऊपर तनकीद करने वाली बात है उसके ऊपर तनकीद करे। लेकिन इमरान रियाज खान को मैं सहाफ़ी नहीं समझता क्योंकि उसने कभी भी न्यूट्रल बात नहीं की। उसने हमेशा इमरान खान की बात की है, इमरान खान की तारीफ की है। कभी भी इमरान खान के प्लान के ऊपर, उसकी पॉलिसी के ऊपर, उसके प्रोग्राम के ऊपर, उसके जितने भी नुमाइंदगान हैं, एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, व्हाटएवर, उसके ऊपर कभी उसने कोई तनकीद नहीं की, उनको कभी भी उसने बुरा नहीं कहा। देखिए, इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है। जो जो जमात तहरीक इंसाफ है वो भी कोई फरिश्तों की जमात नहीं है कि वो गलतियों से, गुनाहों से, कोताहियों से मुबर्रा हैं। उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, होती हैं और बेशुमार गलतियां उनके अंदर हैं। एक गलतियों के बहुत बड़े पहाड़ हैं उनके नाम के साथ। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जब भी बात करेंगे इमरान खान की बात करेंगे, मतलब उनको इमरान खान से आगे कोई दूसरा बंदा नजर ही नहीं आता। देखिए, जब ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं ना हुई थी, उस वक्त इमरान रियाज खान साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते थे, जिस तरह के वीलॉग करते थे, जिस तरह की बातें करते थे, मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा खदशा था इस बात का कि ये जिस तरीके से जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं ना, ये शायद समझता है कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, मैं को पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहा हूं, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा स्पाई हूं, मैं बड़ा हक सच के साथ हूं। यही इसी फोबिये के चक्कर में ये अपने खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बना बैठा और मुझे मुझे पता था, मुझे यकीन था कि ये जिस तरह की ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, तकरीर के अंदर, वीलॉग्स के अंदर, ये यकीनन किसी ना किसी चक्कर में फंस जाएगा और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यानी कि आप अगर कोई खबर ब्रेक करते हैं तो आप उसकी तस्दीक नहीं करते, आप बात करते हैं तो आप सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया के लोग आपके नजदीक गलत हैं और बुरे हैं और मुल्क दुश्मन हैं। आप अगर तकरीर करते हैं, ये आपकी गिरफ्तारी से पहले की मैं बातें कर रहा हूं इमरान रियाज खान साहब, जब आप गिरफ्तार नहीं थे हुए, उस वक्त आपकी तकरीर को सुने तो आप फौज के खिलाफ तकरीरें करते थे, आप फौज को बुरा भला कहते थे। आपके वीलॉग्स देखें तो आप फौज के ऊपर बहुत बुरे तरीके से तनकीद करते थे। लेकिन तनकीद करना बुरा नहीं है, बदतमीजी करना बुरा है, गालम गलोच करना बुरा है, मुखालफ फौज के खिलाफ मुखालफ नारे लगाना बुरा है। आप तकरीर करते थे तो फौज के खिलाफ आप नारे लगवाते थे। ये मैंने आपके वीलॉग इस तरह के देखे हुए हैं, सुने हुए हैं कि आप फौज के खिलाफ नारे लगवाते थे। आप फौज के को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि आप बहुत बुरे तरीके से, बुरे अल्फाज के साथ इस तरीके से बात करते थे जैसे ये
पूरी फौज जो है वो ये पाकिस्तान की दुश्मन है और ये सारे के सारे लोग गद्दार हैं, सिर्फ और एक अकेला बंदा इमरान खान सही है, बाकी सब गलत है। इसके अलावा जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, वेरी नेक्स्ट डे आप जिस तरीके से अपने व्लॉग के अंदर लोगों को इंस्टिगेट किया, जिस तरीके से उनको आपने मोटिवेट किया, इसका क्या मतलब था? मुझे बिल्कुल बहुत क्लियर समझ आ रही थी कि आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए। देखिए, अगर आप लोगों को इंस्टिगेट करेंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे, झूठ पर मबनी खबरें आप उन तक पहुंचाएंगे, सिर्फ एक पार्टी की हिमायत करेंगे, सिर्फ इमरान खान की बात करेंगे, बाकी सब लोगों को मुल्क दुश्मन समझेंगे, फौज के खिलाफ आप बात करेंगे, फौज के खिलाफ आप नारे लगाएंगे, तो फिर आप ये बात नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ मुकदमात झूठ पर मबनी बना दी कि मुझे गलत तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दिन आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आपने व्लॉग किया था और लोगों को जिस तरीके से आपने इंस्टिगेट किया था, मैंने उस दिन भी सोचा कि आपके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा जरूर बनेगा और आपको यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस दिन मैंने आपकी तकरीर सुनी जब आप फौज के खिलाफ बातें कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस दिन आपने फौज के खिलाफ नारे लगवाए, उस दिन भी मुझे यकीन हो गया कि आपके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा बनेगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर आप इसी तरह इसी रविश के ऊपर चलते रहे, आप राह रास्ते ऊपर ना आए, आपने गलत खबरों को प्रमोट करना ना छोड़ा, आपने अदारों की इसी तरीके से तज़हीक की, आप इसी तरह सिर्फ एक बंदे को फरिश्ता बना के पेश करते रहे और बाकी पूरी दुनिया को आप गद्दारे वतन के नाम से का लकब देते रहे, तो फिर आपके खिलाफ फिर मुकदमात बनेंगे, आपको फिर पकड़ा जाएगा, आपको फिर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपका ये तरीका, आपका ये रवैया सही नहीं है, ये काबिल मुजम्मत है। आपको न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए, आपको मेरिट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, आपको खबर की तस्दीक करने के बाद उसके ऊपर बात करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है और झूठ पर मबनी है। शेर अफजल मरवत साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, उन्होंने ये लिखा कि शाहिद अफरीदी क्यों, यहां आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अब शाहिद अफरीदी के 9 मई के एक बयान की वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, इसलिए हमें झूठी खबरों की तरदीद करनी चाहिए। मुझे शाहिद अफरीदी की जन्म से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया और ऐसा लगता है कि कुछ अनासर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। शाहिद अफरीदी एक जिंदा लेजेंड है, एक पख्तून अफरीदी जो पाकिस्तान का हीरो रहा। मैं अफरीदियों से उनकी बहुत सी खूबियों से मुतासर हूं और शहरयार अफरीदी और शाहिद अफरीदी हमेशा मेरे हीरो रहे हैं। मैं जानता हूं कि शाहिद अफरीदी इमरान खान को एक खास एहतराम में रखते हैं और शाहिद अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा उन लोगों का हाथ रखता है जो उनके साथ जाती स्कोर तय करना चाहते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद अफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडा पर भी तेजी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की जरूरत है। मैं जाती तौर पर तस्दीक करता हूं कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है और मुझे इस पर दिली अफसोस है। अब यहां शाहिद अफरीदी खुद इस बात की तरदीद कर रहा है कि यह खबर गलत है, झूठ पर मबनी है। मैंने इस तरह का कोई बयान इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया और शेर अफजल मरवत भी इस बात की तस्दीक करता है कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है। ये जो खबर इसके साथ मंसूब की जा रही है ये गलत है और झूठ पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी जबरदस्त तनकीद कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा ट्रेंड इमरान रियाज खान ने दिया है, क्योंकि उसने ये खबर बगैर तस्दीक किए इसको प्रमोट किया, इसके ऊपर व्लॉग किए, इसके ऊपर उसने पोल क्रिएट किया बाकायदा तौर पर और शाहिद अफरीदी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। बहरहाल मैं समझता हूं कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर तस्दीक किए किसी भी बंदे के पीछे चढ़ जाते हैं। मतलब किसी भी बंदे ने अगर इमरान खान के खिलाफ बात कर दी है तो आप फिर बंदूकें लेकर उसके पीछे चढ़ जाते हैं। आप कोई लिहाज नहीं रखते कि ये बंदा कौन है, ये कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप उसकी मुखालफत करना और उसको गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।